दोस्तों IIBF रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें वो अपडेट उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी लोग अपना बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक CSP लेना चाहते हैं, CSP रन करना चाहते हैं, IIBF रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसका एग्जाम देकर IIBF सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब भी हम किसी एग्जामिनेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और उसकी डेट निकल जाती है तो बाद में हम रिग्रेट ही करते हैं। तो दोस्तों इस बार आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अब दोस्तों जरा सोचिए, आपको एक नया चांस मिल जाए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अब जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने वाले थे वो नेक्स्ट मंथ ही होने वाले थे। मतलब जो एंड डेट होने वाली थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए वो 1 सितंबर होने वाली थी। अब दोस्तों उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है आप सभी के लिए। ये पहली बार हुआ है IIBF की तरफ से जिसमें आपके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक अपने IIBF रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है, उन सभी के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। उस डेट को एक्सटेंड करके अब 8 सितंबर कर दिया गया है। तो दोस्तों आपके पास 1 हफ्ते का टाइम और बढ़ा दिया गया है। अब इस 1 हफ्ते के बीच में आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेनिंग का फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपको IIBF का एग्जाम देना होगा, जिसके बाद आप IIBF का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक और नया मौका है और ये डेट जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही एक्सटेंड की गई है, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए ही बढ़ाई गई है और इस डेट तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम CSC के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं अगर आपके पास CSC है, और अगर आपके पास CSC नहीं है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को वॉच करके आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने वाला हूं, आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आप वहीं गलती कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक CSP रन करना चाहते हैं, चाहे आपके एरिया में कोई भी बैंक हो, कोई भी बड़ा बैंक हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, SBI हो, केनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो या फिर हो HDFC, आप किसी भी बैंक का CSP बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी के पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों CSC से फॉर्म फिल करने के लिए हमने अपनी CSC ID को यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन में आ जाना है। सर्च बटन में आपको टाइप करना है ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग लिखते हैं और जैसे आप ट्रेनिंग लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें BC ट्रेनिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रेनिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद एक नई विंडो हमारी यहाँ से ओपन हो जाती है, जहाँ से BC ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देख सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी डेट आपको दी गई है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है सेलेक्ट अ कोर्स। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप बेसिक एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एडवांस के लिए करना चाहते हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना डेट चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमने एडवांस वाला सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आप यहाँ पे बैचेस देख सकते हैं कितने बैचेस अवेलेबल हैं एग्जाम के लिए। तो जो भी एडवांस एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप बेसिक करना चाहते हैं तो बेसिक सेलेक्ट करके आप अपने बैचेस को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना स्टेट चेक कर सकते हैं किस किस स्टेट के लिए अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। तो अगर आपका स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो मेरठ से मैं बिलोंग करता हूँ तो मैं मेरठ सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद डाउनलोड CSV पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर कैंडिडेट पर आ जाना है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा BC ट्रेनिंग प्रोग्राम ओपन हो जाता है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको जो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो पहले डेट थी वो 1 सितंबर थी आपकी लास्ट डेट, जिसमें भी आप अपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो डेट आपके लिए बढ़ा दी गई है वो 8 सितंबर यहाँ पे कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं 8 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं IIBF ट्रेनिंग के लिए। तो 8 सितंबर में आपको यहाँ पे डेट दी गई है, जिसमें आपकी एक डेट और दी गई है 2 सितंबर। अब 2 सितंबर वाले बैचेस में आप करना चाहते हैं जिसमें सीट अभी 2 अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 सितंबर का एक और दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको दिखाया गया है एडवांस के लिए, और ये वाला जो है ये भी एडवांस के लिए है। तो जिसमें ये वाला जो बैच है इसमें 2 सीट अवेलेबल हैं और इसमें 24 और 35 सीट्स अवेलेबल हैं। और जो एक्सटेंड डेट कर दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं वो बेसिक के लिए की गई है दोस्तों। तो आपके लिए बेसिक अगर करना चाहते हैं तो बेसिक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है डेट, जिसमें आप 8 सितंबर तक अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो बेसिक के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जिसमें आप हिंदी सेशन के लिए करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हैं और इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी जो ट्रेनिंग होगी। दोस्तों काफ़ी लोग के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमने अपनी फ़ी को पे कर दिया है और उसके बाद हम ट्रेनिंग अब कैसे करें।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपको ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है, जिसमें आपको डेट दिखाई गई है 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आपकी ट्रेनिंग होगी। तो 15 सितंबर से पहले आपको कांटेक्ट कर लिया जाता है। तो कांटेक्ट करने के बाद आपकी 15 सितंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। चाहे आप ऑफलाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए मोड हम आगे चल के देखते हैं। और यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और सीट्स कितनी अवेलेबल हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश में करना है तो हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे, तो और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ से अपना फॉर्म फिल करना होगा ट्रेनिंग के लिए। तो BC ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और नोट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे, जिसमें आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो आप PNG JPG फॉर्मेट में कर सकते हैं अपलोड, जिसका मैक्सिमम साइज आप 5 MB तक रख सकते हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड का ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता है, आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उन चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बना रहे हैं तो दोस्तों आपके पास पैन कार्ड होगा ही। तो बैंकिंग सेक्टर में पैन कार्ड एक मैंडेटरी होता है, तो आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिटी प्रूफ को आप PNG JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 MB तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैंडिडेट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो PNG JPG फॉर्मेट में आप कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 MB तक रख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स पर आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप मिस्टर हैं, मिस हैं, मिसेस हैं, आप जो भी हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना होगा। अब नाम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, फुल नेम मस्ट मैच अपलोडेड आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसके साथ आपका नेम मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पैन कार्ड को अपलोड किया है तो उसके साथ आपका नाम मैच नहीं हो रहा है, आपका नाम मैच होना चाहिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जिस भी मोबाइल नंबर से आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको जेंडर का ऑप्शन दिया गया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर कैटेगरीज़ में आते हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको वही ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी है जिसे आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, मतलब जिसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि काफ़ी लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपको ईमेल के थ्रू बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स किए जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग से लेकर आपका एडमिट कार्ड और जो भी ट्रेनिंग सेशन होगा उसके रिगार्डिंग आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी आपको ईमेल्स के थ्रू ही देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आपको अपना पासवर्ड पता नहीं है तो सबसे पहले अपने पासवर्ड को रिकवर कर लीजिएगा, उसके बाद अपने फॉर्म को फिल कीजिए। बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करेंगे। और कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, कैटेगरी में आपको जनरल, SC, ST, OBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर नेम को यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपका फादर नेम है उसको फुल नेम को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद दिखाया गया है इज़ फिजिकली चैलेंज, मतलब आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप यस करेंगे और आप बिल्कुल ठीक हैं तो उसको नो पे रहने देंगे। उसके बाद नीचे देखते हैं आपको एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस अपना फिल करना होगा, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है, जिस भी कस्बे से, जिस भी गांव से या जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं वो आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो अपना लोकल एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर देना है, तो आपको पिन कोड यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको दिखाया गया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या अपलोड करना है, क्या चूज़ करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम पैटर्न आता है। वो ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए हार्ड एग्ज़ाम आएगा और या फिर आप 10th पास हैं तो आपके लिए ईजी एग्ज़ाम आएगा। सभी के लिए सेम एग्ज़ाम आता है। तो आप अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो आप 10th भी सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 10th को सिलेक्ट कर लिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपके पास है। उसके बाद आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसको यहाँ पे आपकी मार्कशीट को अपना अपलोड करना होगा, जिसे आप PNG JPG फॉर्मेट में कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 MB तक आप रख सकते हैं। नीचे करके देखते हैं तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आप आइडेंटिटी प्रूफ टाइप में आप देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉयज़ ID है और पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। तो दोस्तों पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, पैन कार्ड सभी के पास मैंडेटरी होगा ही, और पासपोर्ट काफ़ी लोगों के पास नहीं हो सकता है। और ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो शायद मेल्स के पास, सभी मेल्स के पास हो सकता है, लेकिन फीमेल्स के पास कुछ फीमेल्स ऐसी हो सकती हैं जिनके पास शायद ना हो। और एम्प्लॉयज़ कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आप पैन कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। आपने पैन कार्ड को सेलेक्ट किया है तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ फाइल में आपको अपना पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसे आप JPG PNG फॉर्मेट में कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 MB तक रख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपडेटेड फोटो ही अपना अपलोड करना है। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है प्लीज़ अपलोड योर करंट फोटो ओनली। तो आपको करंट फोटो ही यहाँ पे अपलोड करना है, जिसे आप PNG JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर को भी आपको PNG JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा फॉर्म मैंने आपको बताया है। इस फॉर्म को आप जैसे ही फिल करेंगे तो उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन को आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पेमेंट पेज पर। तो पेमेंट की बात करें तो दोस्तों आपकी फ़ी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, मैं आपको फ़ी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो फ़ी क्राइटेरिया दोस्तों आप सभी के लिए, अगर आप ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं अपनी ट्रेनिंग को और बेसिक में कर रहे हैं तो बेसिक के लिए दोस्तों आपको इतनी फ़ी लगने वाली है, जिसमें GST के साथ आपको इतनी फ़ी पे करनी होगी। और अगर आप एडवांस मोड में करना चाहते हैं, क्योंकि एडवांस मोड के लिए भी एंड डेट 2 तारीख होने वाली है, तो दोस्तों आप एडवांस में करना चाहते हैं तो आपकी फ़ी इतनी आपको पे करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर आप ऑफलाइन मोड में अपनी ट्रेनिंग को करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए इतनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो एक एग्जामिनेशन सेंटर पर, मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो एक सेंटर पर जाकर होगी, जहाँ पे आपको टीचर्स आपको ट्रेनिंग देंगे। और उसके साथ साथ अगर एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको इतनी फ़ी पे करनी होगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कितनी फ़ी आपको पे करनी है अगर आप बेसिक के लिए करना चाहते हैं या एडवांस के लिए करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो ये फ़ी क्राइटेरिया आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसकी एंड डेट जो 1 तारीख होने वाली थी वो आगे बढ़ाकर 8 तारीख कर दी गई है। तो 8 तारीख तक आप अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं और अपने IIBF रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक डेट मिल जाएगी जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और अगर आप एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको IIBF का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होता है, जिसका प्रिंट आउट आप फोटो शीट पर निकाल कर उसको फ्रेम करा के अपने शॉप पर लगा सकते हैं, अपने CSP सेंटर पर लगा सकते हैं। क्योंकि IIBF का सर्टिफिकेट पहले आपको ऑफलाइन मिलता था या फिर ईमेल्स के थ्रू या फिर आपको पोस्ट के थ्रू आपके घर पर आता था, लेकिन दोस्तों अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आप उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उसको फ़ोटो फ्रेम में अपने शॉप पर लगा सकते हैं, जिसके बाद आप किसी भी बैंक का CSP ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, क्या आपका फ़ी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। और दोस्तों अगर आप विदाउट ट्रेनिंग अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप वॉच करके अपना विदाउट ट्रेनिंग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।